सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धि धुर्मचलमणोवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय बाहुड़ मिणमो सुदकेवली भणिदम् नमः शमयशाराय श्वानमूर्त्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार जी ग्रंथ गाथा अपनी 28 चल रही थी। यहाँ पर 8 गाथाओं में जो 26वीं गाथा में शिष्य का प्रश्न था कि हमारे लिए ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देते हैं, हमें तो एक ही दिखाई देते हैं। और हेतु क्या दिया उसमें? हेतु दिया कि शास्त्रों में भी ज्ञानियों ने तीर्थंकर की स्तुति शरीर आदि के माध्यम से ही की है। मैंने जो आचार्य और तीर्थंकर आदि के जो गुण स्तवन आदि किया है तो वो उन्होंने कि उनके तेज के प्रभाव से बाहर में सूर्य आदि का तेज मंद पड़ ढक जाता है और 10 दिशाएं कांति से धो देते हैं और दिव्य ध्वनि से कानों में साक्षात अमृत बरसाते हैं। ऐसे 1008 लक्षण के धारक अनंत भगवान होते हैं। इसी प्रकार से आचार्य परमेष्टि भी कुल जाति आदि से देश से शुद्ध होते हैं। तो ये तो सब शरीर आश्रित सब उनकी स्तुति है। तो ऐसा हमें तो ये समझ में आता है कि आत्मा और शरीर एक ही है, हमें अलग अलग भाषित नहीं होती। आचार्य देव ने 7 गाथाओं में इसका उत्तर दिया है। 4 गाथाओं में तो निश्चय व्यवहार से जो निरूपण किया जाता है उसका स्वरूप बताया और 3 गाथाओं में फिर निश्चय से तेरी जो एकांत से शरीर को ही आत्मा मानने की जो बुद्धि है वो मिथ्या है, क्योंकि निश्चय से आत्मा शरीर आदि से सर्वथा भिन्न रहता है। ऐसा यहाँ पर स्पष्ट करके और शिष्य की शंका का समाधान आचार्य देव ने किया है। तो अभी अपन ने 27 गाथाओं में नए विभाग बताया था कि जो देह और आत्मा को एक कहा जाता है वो असद्भुत व्यवहार यानी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है, क्योंकि जीव संसार दशा में और अरहंत और आचार्य आदि भी अभी शरीर आदि में विद्यमान है व्यवहार से। इसलिए जिस संयोग में आत्मा रहती है उस संयोग की तरफ से कथन करना ये भी वस्तु स्वरूप को समझने की एक व्यवस्था है, व्यवहार की एक व्यवस्था है। तो संयोग की तरफ से जिस संयोगों में वो वस्तु रहती है उस तरफ से कथन करना भी एक सामान्य लोगों को समझाने का एक तरीका है, क्योंकि निश्चय से आत्मा मूर्तिक है और वो दिखाई देती नहीं है और अज्ञानी जीव ने कभी ऐसे उस आत्मा का अनुभव किया नहीं। तो जिन शरीर आदि में आत्मा वर्तमान में रह रही हो उनके माध्यम से उस आत्मा को बताना है, क्योंकि आत्मा अपन को अभी वर्तमान में शरीर आदि के साथ में ही रह रही है। इसलिए व्यवहार से जिस शरीर में रहती है
तो शरीर के माध्यम से आत्मा का कथन करना ये व्यवहार का कथन है। संयोग की तरफ से, सदनिमित्तों की तरफ से उस स्वरूप को बताना ये भी एक व्यवहार का कथन समझना। निश्चय से तो आत्मा उस शरीर से भिन्न, उस शरीर के साथ रहती हुई भी उससे पृथक ही है। तो ऐसा नयों के माध्यम से जो निरूपण किया जाता है, तो तू नयों की विवक्षा समझता नहीं, इसलिए तुझे भ्रांति हो गई। तो ऐसा जो है पहले तो नए विभाग 27वीं गाथा में स्पष्ट किया, 28वीं गाथा में दृष्टांत दिया कि जैसे चांदी को मिलाकर के सोने का एक पिंड बना दिया जाए, तो फिर सोना उस चांदी के साथ में एक पिंड की अपेक्षा श्वेत स्वर्ण कहलाता है व्यवहार से। परमार्थ से जब एक दूसरे के स्वरूप का विचार करो तो चांदी के लक्षण गुण अलग हैं, सफेदी आदि, और सोने के लक्षण पीलापन आदि अलग है, तो दोनों भिन्न भिन्न हैं। ऐसे यहाँ पर तीर्थंकरों के जो शरीर हैं, हरे, गोरे, लाल, जो 5 वर्ण के तीर्थंकर बतलाए हैं, तो वो एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर के माध्यम से ही तीर्थंकर को क्या है, 2 गोरे, 2 सांवरे, 2 हरिया, 2 लाल और 16 कंचन वर्ण के बंधु नेत्रकाल, ये कथन संयोग की तरफ से कहा है। परंतु जब अपन निश्चय से विचार करते हैं तो निश्चय से तीर्थंकर का स्तवन शरीर का स्तवन नहीं है। ऐसा जो है यहाँ इस 28वीं गाथा में दृष्टांत आदि देकर के स्पष्ट किया था। तो अपन ने कल ये पढ़ ली थी गाथा। अब आगे 29वीं गाथा में भी उसी बात को राजा आदि के दृष्टांत देकर के और भी स्पष्ट करने वाले हैं आचार्य। परंतु इसके पहले तात्पर्य वृत्ति में भी जो आचार्य अमृत चंद देव ने स्पष्टीकरण दिया था, वही स्पष्टीकरण दिया है, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। पहले 77 पेज पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी, इसी को पुनः स्पष्ट करते हैं। इणमंडम जीवादो देहम पुग्गलमयम थोड़े तू मुनि, इससे भिन्न अन्य अर्थात जीव से भिन्न पुद्गलमय देह की स्तुति करके मुनि अर्थात ज्ञानी धर्मात्मा जीव भी मंडदी हु संथ दो बंद दो मय केवली भयवम, ऐसा मानते हैं कि व्यवहार से मेरे द्वारा केवली भगवान की स्तुति वंदना की गई है, व्यवहार से, निश्चय से नहीं। दृष्टांत दिया, जिस प्रकार सोना और चांदी के एक होने पर सफेद सोना चांदी के साथ में रहने से, एक पिंड होने से उस चांदी के सफेदी के कारण से सोने को भी सफेदपन का आरोप आता है, तो सफेद सोना है ऐसा व्यवहार किया जाता है। परंतु निश्चय से सोना सफेद नहीं है। अथवा अपन सोने में अपन दूसरी चीजें मिला देते हैं, पीतल आदि, तो कहते भैया ये अशुद्ध सोना है। अथवा खदान में से जब अपन सोने को निकालते हैं स्वर्ण पाषाण, तो उस समय कहते हैं अशुद्ध स्वर्ण है इसमें। अशुद्ध स्वर्ण माने क्या? अरे सोना तो उसमें उस संयोग आदि से पृथक ही है, परंतु उसके साथ होने से अभी अशुद्ध सोना वो चूंकि एक दूसरे में ऐसे मिल गए, परंतु वो एक नहीं हो गए। जैसे दूध में पानी मिला देने से लोगों को क्या हो जाता है, भ्रम हो सकता है। 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला के दूध वाले लाते हैं, 2 किलो दूध के पैसे ले जा सकते हैं। परंतु जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो देख करके लक्षणों से कि भैया इसमें तो आधा दूध आधा पानी है, इसमें 1 किलो 2 किलो दूध का है। देखो ना उंगली में ये तो पूरा चिपका ही नहीं, सफेद उंगली नहीं हो रही, सफेद पानी बिल्कुल उंगली में चिपका ही नहीं बिल्कुल। तो वो लक्षणों से समझ के उस मिले हुए दूध में पानी को अलग देख लेते हैं, इसलिए वो ठगाए नहीं जाते। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है वो भले ही शरीर के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से ये अभी वर्तमान में असमान जाति द्रव्य पर्याय मनुष्य पर्याय है। असमान जाति माने अलग अलग जाति के 2 द्रव्य मिलकर के मनुष्य पर्याय बनी है। न इसमें पुद्गल अकेला है न जीव अकेला है, दोनों मिले हुए होने से
दोनों की मिली संज्ञापन बोलते हैं मनुष्य पर्याय। तो मनुष्य पर्याय में से अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो फिर अपन इसको मनुष्य पर्याय बोलते हैं कि मुर्दा बोलते हैं? फिर तो मुर्दा है, जीव निकल गया तो उसको अपन मनुष्य बोलते नहीं है, मुर्दा बोलते हैं। ऐसे ही अपन को वर्तमान में इस शरीर के साथ आत्मा रहने से अपन इस जीव को भी मनुष्य आदि के उपचार का कथन करके मनुष्य जीव बोलते हैं। वास्तव में जीव तो चेतन स्वरूप ही है। और अभी वर्तमान में अपन बोलते हैं कि भैया हम बहुत मोटे हो गए, पतले हो गए, लंबे हो गए, पर आत्मा तो सदा काल असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक इससे भिन्न नहीं रहती है। आत्मा मोटी पतली दुबली पतली नहीं होती, काली गोरी नहीं होती, क्योंकि ये तो पुद्गल के गुण है। और आत्मा का गुण तो ज्ञान दर्शन आदि है, अमूर्तिकपना है। तो यहाँ कह रहे हैं किसी प्रकार से कि जो अपन को केवली भगवान का शरीर के माध्यम से जो ज्ञानी जीव भी व्यवहार से स्तवन करते हैं, वो ऐसा जानते हैं कि इसमें रहने वाला केवली का आत्मा अनंत चतुष्टय वाला अलग है और ये शरीर अलग है। तो वो शरीर के माध्यम से व्यवहार से स्तवन कहलाता है। उसी प्रकार केवली भगवान सफेद लाल कमल के वर्ण वाले हैं इत्यादि देह के स्तवन से व्यवहार से आत्मा का स्तवन होता है, निश्चय से नहीं, यह तात्पर्य जानना। अब और दृष्टांत दे रहे 29वीं गाथा देखिए। जैसे बने तैसे जीव की समझ में आ जाना चाहिए। अब ये कहते हैं तम निश्चयेन जुञ्जति न शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो केवली गुणो तुणदिजो सो तच्चम केवलिम तुणदी निश्चय विषय नहीं योग्य ये नहीं देह गुण केवली के जो केवली गुण कोष्ठवे परमार्थ केवल बोष्ठवे। क्या कह रहे? वह स्तवन निश्चय में जो अभी शरीर के माध्यम से किया, कहते हैं योग्य नहीं है, निश्चय में योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। टीका में देखिए, जैसे चांदी का गुण जो सफेद बना उसका स्वर्ण में अभाव है, इसलिए निश्चय से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता। स्वर्ण के गुण जो पीलापन आदि है उसके नाम से ही स्वर्ण का नाम होता है। इसी प्रकार शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तता इत्यादि हैं उनका तीर्थंकर केवली के पुरुष माने आत्मा में अभाव है, इसलिए निश्चय से शरीर के शुक्ल रक्तता आदि गुणों का स्तवन करने से तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता। तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्तवन करने से ही तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन होता है। अब ये दृष्टांत दे करके निश्चय से ऐसा नहीं है, व्यवहार से वैसा है कि नए विवक्षा से कह दिया। उसी को तात्पर्य वृत्ति में भी खुलासा किया है। निश्चय से शरीर का स्तवन करने पर केवली भगवान का स्तवन नहीं होता है, यह दृढ़ करते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से देह का स्तवन होने पर केवली का स्तवन मानना निश्चय से युक्त नहीं है, सही नहीं है। कैसे युक्त नहीं है? शुक्ल कृष्ण आदि शरीर के गुण केवली के नहीं होते, तब फिर केवली का स्तवन कैसे होता है? तो जो केवली के अनंत ज्ञान आदि गुणों की स्तुति करता है वह वास्तव में प्रगट केवली की स्तुति करता है। जिस प्रकार शुक्ल वर्ण की चांदी शब्द के कथन से स्वर्ण नहीं कहा जाता है, उसी प्रकार शुक्ल आदि शब्द से केवली के शरीर का स्तवन करने से निश्चय से चिदानंद एक स्वभावी केवली आत्मा का स्तवन नहीं होता है, ऐसा अभिप्राय जानो। अब उन्होंने भी वही बात लिखी। अब शिष्य प्रश्न करता है
कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है। अब शिष्य का प्रश्न है कि भाई आत्मा तो शरीर का मालिक है, शरीर में रह रहा है, जैसे घर में जो रहता है तो उसका घर का मालिक वही कहलाता है। तो इस शरीर में आत्मा रह रहा है तो ये तो उसका अधिष्ठाता है, मालिक है, इसलिए शरीर के स्पंद से आत्मा का स्पंद निश्चय से क्यों युक्त नहीं है, क्यों नहीं माना जाए। उसके उत्तर स्वरूप आचार्य देव अब दृष्टांत दे करके खुलासा कर रहे, मैंने कैसा बच्चों जैसा एक एक बात को स्पष्ट कर रहे ताकि जीव को कहीं कोई भ्रम ना रहे। देखिए गाथा 30, नगरम्मी वर्ण्यते जयेन नबी रण्णो वर्णना कदा होरी देह गुणे थुब्बन्ते न केवली गुणा तदा होन्ति ग्राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न ज्यों त्यों देह गुण के इष्ट बने से नहीं केवली गुण उत्पन्न हो। जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं किया जाता, इसी प्रकार शरीर के गुण का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता। उपरोक्त अर्थ का अब काव्य कहते हैं। माने अमृतचंद्र आचार्य देव अब इसकी टीका लिखने के पहले क्या है, एक काव्य कह करके और फिर आगे उसका खुलासा करते। एक काव्य के साथ साथ फिर थोड़ी सी लिख करके फिर दूसरा काव्य लिखते हैं, तो वो काव्यों के माध्यम से उसका उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम। चलो इस तरफ है, ठीक है। प्राकार कवलितांबुर मुबन राजी निगीर्ण भूमि तलम पिबती विही नगर मिदम परिखावलयेन पातालम। ये तो तुम्हारा देखो, इसमें इतना उपरोक्त काव्य अर्थ का काव्य मतलब इसमें कुछ लिखा नहीं है। अब इसका इतना ही कह रहे कि अब इसका इस टीका का मैंने इस काव्य को बदलाते हैं नगर का। पहले इन्होंने तथा ही उसको स्पष्ट करने के लिए लिखा है और बीच में एक लाइन ये लिखी है कि इति नगरे वर्णते अपि राजा तद अधिष्ठात्वे अपि प्राकारो वन परिखादि मत्वाभावात् वर्णनम न स्यात् तथैव। आगे दूसरा श्लोक लिखा है। तो ये जो है इस काव्य का अर्थ देखिए, यह नगर ऐसा है कि जिसने कोट के द्वारा आकाश को ग्रसित कर रखा है, अर्थात इसका कोट इतना ऊंचा है और बगीचों की पंक्तियों से जिसने भूमि तल को निगल लिया है, अर्थात चारों ओर बगीचों से पृथ्वी ढक गई है। और कैसा है, कोट के चारों ओर की खाई के घेरे से मानो पाताल को पी लिया है, पी रखा है। अर्थात बहुत गहरी खाई है। मैंने जहाँ राजा रहता है तो उस नगर के चारों तरफ परकोटा बना दिया जाता है और फिर परकोटा के बाहर एक बहुत गहरी खाई बना दी जाती है। देखे पहले राजाओं के महल। तो अब ये वर्णन कर रहे हैं राजा का, राजा कैसा राजा है, तो वो उसके ऐसे बड़े बड़े ऐसा नगर है, ऐसा उसका परकोटा है, ऐसे बगीचे लगे हुए हैं और ऐसी खाई खुदी हुई है। इस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी उससे राजा का वर्णन नहीं होता, क्योंकि यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है, माने उस नगर में रह रहा है, तो भी राजा कोट खाई आदि रूप नहीं है।
राजा तो उनसे अलग ही है कि वो उस महल, वो कोट, वो परकोट और वो खाई और वो बगीचे, क्या वो राजा हो जाएगा? तो कहते नहीं। तो जिस शरीर, सुंदर शरीर में आत्मा रह रहा है, तो क्या वो आत्मा और शरीर हो गया क्या? इसी प्रकार शरीर का स्तवन करने पर तीर्थंकर का स्तवन नहीं होता। अब यह भी श्लोक कहते हैं, नित्यम विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्धता है, जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित है। भगवान जिनेन्द्र का शरीर कैसा होता है? समचतुरस संस्थान। और कैसा होता है कि जो कसायों से जीव के शरीर में विकृतियां होती हैं, वो विकृति, गुस्सा में आंखें लाल हो जाती हैं, भौहें चढ़ जाती हैं, और भी विकार होने पर शरीर में विकार पैदा हो जाता है। तो कहते जिनका शरीर सभी तरफ से अविकार दशा को प्राप्त है, कोई कसाय के अंग दिखाई नहीं दे, कसाय के लक्षण शरीर में दिखाई नहीं दे रहे, काम क्रोध आदि के, और जो सभी प्रकार से समचतुरस संस्थान से सम्यक सुस्थित है, बढ़िया सुंदर है, जिसमें जन्म से ही अपूर्व स्वाभाविक लावण्य है, माने जो अत्यंत प्रिय है, सुंदर है, दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और जो समुद्र की भांति क्षोभ रहे थे, यानी चला चलता से रहे थे, भगवान शांति से ध्यान में बैठे हुए, उनका शरीर बिल्कुल समुद्र जैसे शांत दिखता है, ऐसे कहते भगवान दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार शरीर का स्तवन करने पर भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता, क्योंकि यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का व्यवहार से अधिष्ठातृत्व है, तथापि सुस्थित सर्वांगता, लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं हैं। इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का अभाव जानना। क्या कहा इसमें? माने जिस नगर में राजा रहता है, जिस महल में, जिस नगर की सुंदरता, परिकोट आदि, बगीचे, बाग, अब उससे राजा की महिमा बताई जा रही है। तो क्या राजा की महिमा, राजा है वो क्या? तो राजा तो कहते उससे अलग है, ये तो दृष्टांत दिया है। ऐसे ही जिस सुंदर शरीर में पुण्य कर्म के उदय से मिले हुए ऐसा जो सुंदर शरीर है तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म आदि से, वो सुंदर शरीर तो आत्मा नहीं बन जाएगी। अंदर में तो अनंत दशा जब उनकी प्राप्त होती है तो वे अपने अनंत चतुष्टय में विराजमान, ऐसे अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर्य आदि रूप उनका आत्मा विराजमान होता है। तो ऐसा जब तक वर्णन नहीं करेंगे तब तक वो अनंत भगवान की आत्मा का वर्णन नहीं है। ये जो सुंदर शरीर है और इस प्रकार 1008 लक्षण हैं, शरीर में कोई विकार नहीं है और समचतुरस संस्थान है, तो ये तो सब शरीर का वर्णन है। इससे कोई उनकी आत्मा तो नहीं समझ में आएगी कि भगवान है वे। तो ये कह रहे हैं कि भैया तू अभी समझता नहीं है, सही तरीके से आत्मा को जानते नहीं। तो ऐसे जो लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, शरीर के नाश से नाश मानते हैं, शरीर के स्त्री रूप होने से अपने को स्त्री मानते हैं, पुरुष रूप होने से पुरुष मानते हैं, नपुंसक होने से नपुंसक आदि जितनी 4 गति 84 लाख योनियों के शरीर होते हैं अपने को स्वरूप मानते हैं। तो क्या होता वो? तो कहते वो तो सब मिथ्यात्व भाव है, वास्तव में तुमने आत्मा को जाना ही नहीं है। ये तो अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए जिन शरीरों में आत्मा रहती है तो उसकी तरफ से कथन करके उसके अंदर रहने वाली आत्मा को समझा जाता है। क्यों?
कि वो आत्मा को कहाँ ढूंढें, इतना बड़ा लोक है, तो उस लोक में आत्मा कहाँ हो, तो कहेंगे भैया इस शरीर में रह रही है। तो शरीर के माध्यम से बताएंगे कि मनुष्य जीव, अभी आप मनुष्य शरीर में रह रहे हो, परंतु शरीर रूप नहीं हो गए हो, शरीर से भिन्न ही अभी भी उससे अलग ही हो। ये जब तक जीव को अंदर ज्ञान में पर से भिन्न आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तब तक वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। तो ये यहाँ पर उसी बात को इन्होंने तात्पर्य व्यक्ति में भी देखी अलग स्पष्ट किया है। शरीर, आत्मा के शरीर का प्रभुत्व होने पर भी, व्यवहार से प्रभुत्व होने पर भी निश्चय नए से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता है। इसका दृष्टांत उदाहरण, जिस प्रकार कोट, उपवन, खाई आदि के द्वारा नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार केवली भगवान के शुक्ल आदि शरीर गुणों का स्तवन करने पर भी केवली के अनंत ज्ञान आदि गुणों का स्तवन नहीं होता, ऐसा अर्थ फलित होता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार रूप से 4 गाथाएं समाप्त हुई। तो अब कहते हैं तीर्थंकर केवली की निश्चय श्रुति कैसी की जाती है, तो अब उसका भी खुलासा करके 3 गाथाओं में स्पष्ट कर रहे हैं। निश्चय से आत्मा ने भगवान सर्वज्ञ का या तीर्थंकर आदि का स्तवन किस रूप किया जाएगा, तो अब उसको 3 गाथाओं में स्पष्ट आगे क्रम से करते हैं। तो देखिए इसमें गाथा 31, 32, 33 है क्रम से। तो अभी यहाँ पर अपन को क्या है, 31वीं गाथा में, 31वीं गाथा में कौन सा, अब तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति कहते हैं, उसमें पहले गे गायक के शंकर दोष का परिहार करके स्तुति करते हैं। गे गायक शंकर दोष जानते हो? गे गायक शंकर दोष, गे माने बाहर के संयोग और गायक माने जानने वाला आत्मा। तो जैसे अपन को क्या होता है कि दर्पण में जो बाहर गे होते हैं, वे दर्पण की स्वच्छता के कारण से दर्पण में झलकते हुए दिखाई देते हैं। तो अब दर्पण तो चूंकि अचेतन है, वो जानता नहीं। अब ये चेतन जीव जो है, अब ये क्या करता है कि जो ज्ञान में गे झलकते हुए दिखते हैं, तो वो ज्ञान स्वरूप आत्मा और वो झलकने वाले गे दोनों वास्तव में भिन्न भिन्न है। क्या है? जो गे झलक रहे हैं, जो वे गे अलग है, और जो ज्ञान में जो झलकाव हो रहा है वो तो दर्पण ही है, दर्पण की स्वच्छता है, उसमें गे प्रवेश नहीं किए। अब ये क्या करता है, इसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि वो जो गे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा बन गई है। आत्मा गे स्वरूप हो गई, गे आत्म स्वरूप हो गए, अब उनमें भिन्नता भाषित नहीं होती। जैसे वो चिड़िया को दर्पण में ज्ञापन अलग है, और ये दर्पण में जो झलक रही है वो दर्पण है, वो अपन नहीं है। उसको क्या हो जाता है, उसको भ्रम हो जाता है कि सामने दर्पण में भी ये दूसरी चिड़िया बैठी हुई है, वो तो वही है, उसी का प्रतिबिंब है। ऐसे अपने ज्ञान में जो कुछ झलकता है वो तो अपना ज्ञान ही है और आत्मा ही है, उसमें पर तो है ही नहीं। अब ये क्या करता है, उन गेयों में पर देखता है अपना आत्मा को भूल के, और फिर किसी में मोह करता है, किसी में राग करता है, किसी में द्वेष, पर में नहीं, अपने ही बने हुए गियाकारों में ऐसी भ्रांति कर लेता है। यही मिथ्यार्थ खड़ा होता है। तो गे गायक माने गे और ज्ञान स्वरूप आत्मा को अलग नहीं जान के सबको एक में करके भ्रम से, और क्या करता है, मोह राग द्वेष करता रहता है। तो अभी गे गायक की भिन्नता बताने के लिए ये गाथा लिख रहे हैं कि भैया तू समझ, तेरे ज्ञान में जो ज्ञात हो रहा है वो ज्ञान ही है, आत्मा ही है, और जो गे हैं जिनके निमित्त से तेरे ज्ञान में झलकाव हो रहा है वो गे भिन्न नहीं है, वो तेरी आत्मा में प्रवेश नहीं किए। अब अपन क्या करते हैं, अपने आत्मा में भी ऐसे ही चल रहा, भगवान के ज्ञान में सब झलक रहे कि नहीं, पर उनको क्या तकलीफ है,
वे तो अपने आत्मा का ही आनंद ले रहे, वे उनमें राग देश मोह कर ही नहीं रहे, उनके निमित्त से संकल्प विकल्प कर ही नहीं रहे। और अपन क्या करते हैं, जैसे वो चिड़िया, जैसे वो कुत्ता क्या करता है, सामने दर्पण में दूसरे कुत्तों को देख देख करके भौंकता है, भौं 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 भौं। जितना भौंकता है तो सामने वाला भौंकता है और परेशान हो जाता है, मर जाता है भौंकते भौंकते। ऐसे अपन भी भौंकते भौंकते अनंत काल से मर रहे हैं। भौंक रहे कि नहीं भौंक रहे? अपना भौंकना क्या है? राग द्वेष मोह, ये आत्मा का भौंकना है, ये विकारी परिणाम, ये भौंकना है। अगर ये विकारी परिणाम नहीं करे तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, उसके लिए कोई तकलीफ क्या है? शांत स्वभावी है, शांत रहे, बस यही धर्म है। अगर वो गेयों को अपने में ना देखे और अपने को गे रूप ना जाने तो गे पर निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। फिर समस्या क्या है? कोई समस्या तो है ही नहीं। समस्या इतनी सी है कि अपन अपने में गेयों को मान करके वो भौंकते हैं, जबकि तेरे ज्ञान में ज्ञान के अलावा या आत्मा के अलावा दूसरी चीज आती नहीं। जैसे दर्पण में दूसरी चीज कभी आती नहीं, दर्पण ही रहता है। आई क्या अपने आत्मा में कोई दूसरी चीज आज तक आई? एक भी पर क्या हुआ कि भ्रम से अपन ने पर को अपने रूप माना, अपने को पर रूप माना और फिर राग किया, द्वेष किया, निरंतर मोह किया। बस यही कर रहे हैं। इतना ही संसार है। कितना संसार है? मोह राग रुस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। इतना सा धर्म है, इतना एक कार्य करना है और बाकी धर्म में और कुछ नहीं करना है कि निज को निज जान करके सहज रहना है। अपने में तो पर आया ही नहीं, आ सकता नहीं। एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती नहीं, कभी हुई नहीं। अब इसमें अपन को इतनी, इसको समझने का नाम धर्म है। ऐसा अपने को अनुभव करने का नाम धर्म है। अब ऐसा नहीं करो और जितने भी मोह बस यही अधर्म है, यही संसार है। तो देखो यहां पर आचार्य देव खुलासा कर रहे हैं, जो इंद्रिये जिणता प्राण सहावदिगम मुणदि आदम तम खलु जिदेन्द्रियम ते भणन्ति जे निश्चिदा साहु कर इंद्री जय ज्ञान स्वभावरु अधिक जाने आत्म को निश्चय विषय स्थित साधु जन भासे जितेन्द्री उन्हीं को। देखिए, जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चय नय में स्थित साधु हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। जो निश्चय नय में स्थित हैं, अर्थात निश्चय नय के विषय आत्मा में स्थित हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। नय तो ज्ञान में वस्तु स्वरूप को जानने का दृष्टिकोण है। तो जो निश्चय का विषय जो शुद्ध आत्मा है, कायक आत्मा है, उसमें जो स्थित हो जाते हैं, वे वास्तव में जितेंद्रिय हैं। देखो, इसके लिए बहुत सुंदर तुम्हारे से छेड़ालाकार ने जितेंद्रिय बनने के लिए अपन को स्वरूप बताया उसका। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? तो उसमें बहुत सुंदर सरल तरीके से तुम्हें विधि बताई जितेंद्रिय में। अभी इसमें अपन टीका में पढ़ रहे हैं, 3 प्रकार की इंद्रियों को जीतना है अपन को। 3 प्रकार की इंद्रिय कौन कौन सी कहलाती हैं? द्रव्येंद्रिय,
भाव इंद्री और इंद्रियों की विषय, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, आंखों से अपन को दिखाई देता है वो विषय, कान से सुनाई देता है वो विषय, वो गेय कहलाते हैं। जो 5 इंद्रियों के विषय हैं वो गेय है। उन गेयों से और ज्ञान, अपना जो द्रव्य इंद्री है ये निमित्त है, और अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा वो भाव इंद्री है, जो इंद्री द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से गेयों को जानकर उनमें मोह राग देश करती है। वो भाव इंद्री माने अपना ज्ञान, क्षयुप समज्ञान, और वो द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से गेयों में लग करके मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। तो ये 3 चीजों से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना, अनुभवना, वो जितेंद्रिय कहलाता है। तो उसके जीतने के लिए 6 डाला में बहुत अच्छा उपाय बताया। क्या बताया? जितेंद्रिय बनना है तो उसमें देखो बहुत सीधा साधा सरल अपने जीवन उपयोगी भाषा में, रस 5 इंद्रियों के विषय, रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शोभे असुहावने, तेने में नाराग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावने। अगर तुम्हें पंचेन्द्रिय विषयों की विजेता पद को प्राप्त करना है तो क्या करो कि 5 इंद्रियों के विषयों में जो अच्छे बुरे व्यवहार से कहे जाते हैं उनमें किसी में भी अच्छों में राग मत करो, बुरों में द्वेष मत करो, तो तुम 5 इंद्रियों के विजेता बन जाओगे, 5 इंद्रियों के विजेता पद को प्राप्त कर लो। इसी के लिए द्रव्य संग्रह में दिया, अगर तुम्हें क्या करना है 5 इंद्रियों की विजेता पद को, और तुम भाव भावक संकर दोष को जीतना, यानी विकारी परिणामों का अभाव करना चाहते हो, तो क्या करो कि मां मुज्जय मां रज्जय मां दुस्सय इट्ठ अनिट्ठ अत्थेषु थिर मिच्छै जय चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये। अगर तुम निर्विकल्प आत्मस्वरूप का अनुभव करना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, तो क्या करो, किसी भी बाह्य पदार्थ में जिसको व्यवहार से अच्छे बुरे अपने पराये कहते हैं उनमें किसी में भी मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, तो क्या होगा? विचित्र झाणप की सिद्धि, तुम्हें चित्त रहे निर्विकल्प आत्म ध्यान की सिद्धि हो जाएगी, तुम्हें अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। बहुत सरल सूत्र दिए आचार्यों ने, सीधे साधे। अब इसमें अपन को अभ्यास खुद को करना पड़ेगा, प्रयोग खुद को करना पड़ेगा। अब अकेला ये तो तुम्हें विधि जो थ्योरी पढ़ा रहे यहाँ, तो जैसे विज्ञान के स्टूडेंट को पहले स्कूल में कॉलेजों में क्या है, प्रोफेसर मास्टर थ्योरी पढ़ाते, और फिर प्रैक्टिकल करने के लिए सामग्री दे करके उनको अलग अलग व्यक्तिगत प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो ये तो तुम्हें थ्योरी बता रहे हैं, अब प्रैक्टिकल तो तुम्हें अपने एकांत में बैठ के और अपने उपयोग को संपूर्ण विकल्पों से, गेयों से शांत करके उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अंदर में निर्विकल्प अनुभव करना है। ये प्रैक्टिकल तो तुम्हें खुद करना है, ये थ्योरी यहां तुम्हें पढ़ा रहे हैं। और देखो कोई कोई जीव तो समोसण में बैठे बैठे होते ही प्रैक्टिकल कर लेते, कहीं बाहर नहीं जाना है। क्यों? कि अपने पास अपना ही साधन है, उपयोग अपना साधन है, और वो उपयोगवान आत्मा जिसको सिद्ध करना है, अनुभव करना है, तो दोनों चीजें तुम्हारे पास है। अब अपने उपयोग को अपन सब तरफ से हटा के और अंदर में अपने उस उपयोगवान आत्मा में एकाग्र कर दें तो अंदर में आत्मा की अनुभूति होने लगेगी। तो बाहर में तो कहीं अपन को लेना देना कुछ है ही नहीं, और आत्मानुभूति वही ज्ञानानुभूति कहो या आत्मानुभूति कहो, ये कई बात है। अभेद दृष्टि से ज्ञान और आत्मा ये कही है। तो अभेद दृष्टि से आत्मा को, अभेद दृष्टि से ज्ञान कह देते उसको, ज्ञान सो ही आत्मा। तो वो ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है, तो उससे तन्मय रहता है। तो अब उसी में आत्मा व्याप्ति है अपने गुण पर्यायों में। तो अपन अपनी गुण पर्यायों में ही अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को एक देखिए जानिए, रम रही एक ठौर,
समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। सभी पर्यायों में वो एक रूप आत्मा व्याप्ता है। नव तत्व गतत्व भी यदि एकत्व न मुंचती। पानी की चाहे शांत अवस्था हो चाहे अशांत अवस्था हो, चाहे तरंगे हो चाहे निस्तरंग, सब में पानी पानी व्याप्ता है। अब वो तरंगायत अवस्था में अपन को पानी नहीं दिखता है। जब तरंगे चलती रहती ना तो पानी नहीं दिखता है, तरंगे दिखती हैं। और जब निस्तरंग हो जाता है तो अपन उस निस्तरंग में पानी व्याप रहा है। तो वो तरंगायत में अभी व्याप तो पानी रहा है, परंतु वो तरंगों के कारण से अपन को पानी सामान्य दिखाई नहीं देता है। ऐसी सविकल्पता में वो शांत स्वरूप दिखाई नहीं देता है। निर्विकल्प होकर के ही वो अपन को पर्याय में आत्मा दिखाई देता है। देखो भाई, इसका नाम परद्रव्यों से भिन्न अपनी अनुभूति, प्रतीति और स्थिरता, उसका नाम धर्म है। मोक्ष का मार्ग है, शांति का मार्ग है। इसको छोड़ के और तुम करोड़ों उपाय करते रहो तो जीवन में शांति की गंध नहीं आएगी। और कुछ भी करोड़ों उपाय करो और इस उपाय को अपना लो तो अब तुम्हारे लिए कोई दूसरे कोई उपाय अपनाने की जरूरत ही नहीं है। बनती है जब समझा रहे आचार्य, नहीं बनती होती तो समझाते क्यों? आचार्य इतने ना समझ थोड़ी थे। ये गृहस्थ कह रहे, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ, तुम ये काम करो, हो सकता होगा जब ही तो समझा रहे। अब तुम नहीं कर पा रहे तो ये तुम्हारी गलती है, बताने वालों की गलती नहीं है। अगर नहीं होती तो इतने गृहस्थ सम्यक दृष्टि बन गए और धीरे धीरे क्रम से वे फिर भाई पूर्ण त्याग करके और फिर पूर्ण ध्यान लगा के मोक्ष की साधना करके मोक्ष चले गए तो बनते होंगे। त्रियंच असंख्या तो पंचम गुण स्थान में है, तो अपन भी तो त्रियंच है और अपन मनुष्य है, तो भी त्रियंच कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते। है जरूरत काई की, नरक में हो जाती है आत्मानुभूति, तो ऐसा नहीं हो पाई। जब इतनी प्रतिकूलताओं में वो कर लेते नार की, सातों नरकों में असंख्यातों जीव सम्यक दृष्टि है, तो यह नहीं कर पाएंगे अपन। परंतु झूठी बातें बनाता है, समझ रहे ना, और संसार के कार्यों में चतुराई बरतता है। और यहां कहता है कि ये कार्य होता नहीं है, होता नहीं है कि करता नहीं है। इधर चालाकी करके चतुराई से कहता है कि ये कार्य होता नहीं, और क्षेत्रों में तो चतुराई करता है, सब काम कर लेता है, कर लेता। मौत के कुएं में साइकिल चला लेता है, मोटरसाइकिल चला लेता है दो। और इधर कहता है कि हम आत्मा का ध्यान नहीं होता है, इतनी एकाग्रता वहां सीख लेता है। ऊपर आसमान में उड़ जाता है, हवाई जहाज चलाने लगता है, वो तो कितनी एकाग्रता रहती है चलाते समय। और यहाँ कहता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता है। वहां मोटरसाइकिल में मौत के कुएं में दो मोटरसाइकिल चलती हैं, देखी कभी? है, कार भी चल जाती है। और यहाँ कितनी एकाग्रता, बिल्कुल वहां अगर तन गई चूके के गए, मौत नाम है उसका, मौत का कि अगर तुमने थोड़ी सजगता गए कि मौत है। ऐसे यहां पर अपन को जब अंतर में अपना लक्ष्य, ये तुम्हारा सा, ये तुमने ये देखा कि नहीं देखा, ये जब पहले जो है, आजकल तो बंद हो गया, कुएं पे पानी भर करके 3-3 मटके रखते थे एक के दो ऊपर, और दोनों हाथ छोड़ते थे और बातें करती हुई चली आती थी। दोनों आपस में 2-3 औरतें चली आ रही और बातें करती आ रही, हाथ मटकाती आ रही। कहाँ है ध्यान उनका, बताओ? कहाँ ध्यान है उनका? कैसे ध्यान है उनका? ये सब बातें भी कर रही हैं, हाथ भी मटका रही हैं, और मटकी बिल्कुल तीनों मटकियों पे ध्यान चल रहा है। अगर थोड़ी हिल गई तो सब नीचे फड़ा सी गिर जाएगी। तो इसलिए संसार के अपन देख रहे हैं कि व्यक्ति जब सजग हो जाता है तो सब कुछ करते हुए उसकी बिल्कुल अपनी एकाग्रता, सम्यक दृष्टि की, सब कुछ करते हुए अपने स्वरूप की एकाग्रता भंग नहीं, मनुष्य की दृष्टि कभी उधर से च्युत नहीं होती। अगर च्युत हो जाए तो एक क्षण में मिथ्या दृष्टि बन जाए। सब कुछ करते हुए दृष्टांत दिए सैकड़ों के, नौकर गुमास्ता फैक्ट्री में
या मालिक के यहाँ काम करते हुए एक समय भी नहीं भूलता कि ये हमारा माने मालिक का काम है। अगर भूल जाए और अपना मान लेवे तो वो चोर बन जाए। 24 घंटे उसको ध्यान में रहता कि अपना यहाँ कुछ नहीं, ये सब मालिक का काम है, अपन तो नौकर है। सोचना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, पर अंदर में उसके बराबर उस पर दृष्टि बनी हुई है, उसका अभिप्राय बैठा हुआ है। ऐसे ही जिसको आत्मानुभूति होती है वो निरंतर अपने अंदर में मैं यही हूँ चेत जानने वाला, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सब शरीर आदि संयोग अलग है। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, ये काय के लिए लिखा? झूठ लिखा नहीं होता तो दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर सजे हैं चरित मोह बस लीस न संयम पैसुर ना जजे हैं। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, और नगर नारी को प्यार यथा कादे में। नहीं हुई उनको अनुभूति? क्या नहीं? वे अपनी आत्मा की सजगता 24 घंटे रख रहे। लिखा आचार्यों ने, धन्य है सुकृतार्थ है कि जो स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं होने देते। तो स्वप्न में भी उनको जागृति रहती कि नहीं रहती? और अपन को भी जिसमें अपनापन है, जिसकी अनुभूति प्रतीति बढ़ रही है अपनी, तो उसमें अपन को रात्रि में भी अगर कोई नाम ले रहा हो तो रात्रि में भी अपन को बिल्कुल नींद में से सोचना नहीं पड़ता कि हम सुरेश हम ही है कि और कोई है। ये भाई सुरेश है कोई, यहाँ 50-100 आदमी सो रहे हो, और सुरेश है कोई, तो क्या होगा? सुरेश कान खड़े हो जाएंगे सुरेश के। तो मतलब क्या कि जिसमें व्यक्ति की अपनापन होता है उसकी सजगता बिना सिखाए चलती है। ऐसे ही जिसको अपनी आत्मा में अनुभूति प्रतीति हो जाती है, उसका 24 घंटे अपने स्वरूप का ही सजगता बनी रहती है, उसको कभी एक क्षण को भी नहीं भूलता। तो ये तो अंदर में ऐसी अनुभूति प्रतीति हो जाए तो फिर कभी स्वप्न में भी अपनी आत्मा को भूल के अन्य शरीर आदि रूप नहीं मानता अपने को। तो यहां कह रहे भैया पहले तो तुम भेद विज्ञान करके आत्मा की अनुभूति करो, हो सकती है। जब भाई आचार्य कह रहे नहीं हो सकती होती तो काय को कहते? संगी पंचेंद्रिय जीव समूषण में बताओ उपदेश, इस समूषण का दिव्य ध्वनि इस समूषण में से आई हुई है कि अपने घर की बात है? तो समूषण में उपदेश किसको दिया जा रहा था? कौन बैठा था वहां? जानवर भी बैठे थे कि नहीं? सबरे संगी उसमें सारे मनुष्य भी बैठते हैं जो भव्य जीव है, जिनको कल्याण करना है कि नहीं? उसमें कोई जाति पाति है? उसमें मुनिराज बैठते हैं, चतुर्वेद संघ बैठता है, देव देवियां बैठती हैं, तो सब बैठते कि नहीं? तो सबको सुनाई जा रही बात है कि किसी व्यक्ति विशेष को सुनाई जा रही? कि मुनियों को सुनाई जा रही? किसको सुनाई जा रही? अरे मुनि को भी सुनाई जा रही, मुनिराज भी बैठे समूषण में, और सामान्य गृहस्थ भी बैठे, सब त्रियंची भी बैठे, सबसे कह रहे कि भैया तू गे गया एक संकर दूष को दूर कर, तू अपने इन गेयों से भिन्न आत्मा का अनुभव कर। तो हो सकता होगा जब तो सुना रहे, काय को सुनाते? ये तो अज्ञानियों को ही समझा रहा है ना सब। इसलिए कहना झूठ है कि गृहस्थ अवस्था में नहीं हो सकता आत्मा का अनुभव। ये आगम का अपलाप है, ये केवली सुत केवली का अवर्णवाद है। अगर कोई ऐसा कहता हो कि गृहस्थ अवस्था में आत्मानुभूति नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता, तो ये काय का अवर्णवाद है? केवली श्रुत का अवर्णवाद है, संघ का अवर्णवाद है। ऐसा कोई भी सम्यक दृष्टि जो चतुर्वेद संघ होता है ऐसा कोई नहीं कह सकता है। इसलिए अपन को भ्रम तोड़ना चाहिए और अपनी गलती छोड़ करके प्रैक्टिकल करने चाहिए। प्रैक्टिकल किया नहीं जिस तरीके से करने चाहिए, और हमें तो होता नहीं, गृहस्थ अवस्था में तो हो नहीं सकता है। सबका ठेका ले लिया फिर अपन ने, गृहस्थों को हो ही नहीं सकता है। क्यों? कि हमें नहीं हो रहा है, इसलिए कोई गृहस्थ को नहीं होने चाहिए। आचार्य तो है, आचार्य कहते हैं, एक व्यक्ति ने आचार्य ने कहा कि भगवान सर्वज्ञ होते, सबको जानने वाले। तो एक ने कहा कि नहीं, सर्वज्ञ नहीं होते। कि भैया तूने कैसे कहा कि नहीं होते, बता। सर्वज्ञ नहीं होते तू किस आधार पे कह रहा है? तूने ये बता। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सबको जानते देखते हैं, वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। तो अब ये बता कि तूने सर्वज्ञ नहीं होते हैं तो किस आधार पर कहा है, ये बता।
तुझे नहीं दिखाई दे रहा है सर्वज्ञ, इसलिए कह रहा है कि सर्वज्ञ होते नहीं, इसलिए कह रहा है। अगर तुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये तेरा दोष है, उसमें सर्वज्ञ का कहां दोष है। और वर्तमान में अभी सर्वज्ञ नहीं दिख रहे तो ये तो हम भी मानते हैं। यहां पर वर्तमान में सर्वज्ञ नहीं दिख रहे तो हम भी मानते हैं, और कहीं भी नहीं है सर्वज्ञ, ये तू कहता है। तो ये बता, तूने सब जगह देख ली क्या? सब जगह तूने देख ली, और तीनों कालों में सर्वज्ञ नहीं होते, तो तूने ऐसा जान लिया तीनों काल, तूने तीनों कालों को जान लिया। अगर जान लिया तो तेरे तू सर्वज्ञ है। फिर तो अगर तूने सब पूरे, सर्वज्ञ कैसे कहते, जो सब क्षेत्र सब द्रव्यों को सब काल के पदार्थों को जानते, वही सर्वज्ञ है। और तूने अगर सब क्षेत्र सर्व काल की वस्तुओं को देख लिया पूरा, तो तू सर्वज्ञ है। तू मत निषेध कैसे कर रहा? 100 वचन बात है, तेरी बात है। इसलिए जिनको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, चाहे वो साधु हों चाहे ग्रस्त हों, और वो कहते हैं कि इस काल में आत्मा का अनुभव नहीं होता और ग्रस्तों को आत्मा का नहीं अनुभव होता, वे झूठ बोलते हैं। वे आगम का, भगवान जिनेंद्र का अपलाप करते हैं, वे आगम के विरुद्ध बोलते हैं, उनकी तीव्र मिथ्यात्व का आश्रबंध होता है। तत्वार सूत्र में लिखा है, केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मुहस। उनको कभी सम्यक्त नहीं होगा। जो लोग इस प्रकार की स्वच्छंदाचार पूर्वक जिनेंद्र भगवान के आगम के विपरीत बोलते हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते कभी। और ऐसे लोगों की जो बातें मानते हैं वे भी कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। बहुत से आज सदर्शन एक सेठ है, अनंत जीव हो गए, अभी अनंत असंख्यात जीव है सम्यक दृष्टि, सदा काल असंख्यात जीव रहते सम्यक दृष्टि, चारों गति में रहते हैं जीव सम्यक दृष्टि। इसलिए शास्त्रों में तो कितने दृष्टांत देंगे, वो क्या क्या लिखेंगे, वो तो एक आध लिख देते हैं, परंतु ये वस्तु स्वरूप है। तो देखो अपन को इंद्रिय विजेता पद को पाने के लिए क्या करने चाहिए। तो यहां देखिए टीका पढ़ते हैं, जो द्रव्येंद्री भावेंद्री तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को तीनों को अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से जितेंद्री हैं। ये तो कोष्टक में लिखा है। अभी ये जो है आगे के भाव को कोष्टक में लिख दिया है। अब देखो टीका तो अब पढ़ रहे अपन। अनादि अमर्याद बंद पर्याय की बस, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। देखो यहां से हिंदी टीका है संस्कृत ऊपर, या खलु निरवधि बंद पर्याय वसीन। ये यहां से अपन जो पढ़ रहे हैं ये अर्थ है। वो तो पहले कोष्टक में तो इनको तीनों को भिन्न करना है, अपन को भाव पहले उनने समझाने के लिए कोष्टक में टीकाकार ने, हिंदी टीकाकार ने लिख दिया है। संस्कृत में तो यहां से संस्कृत है। कहां से? अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय की बस, जिसमें समस्त स्वापर का विभाग अस्त हो गया है। अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही हैं कि भेद दिखाई नहीं देता है, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव की अवलंबन से की बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह तो द्रव्य इंद्रियों को जीतना होगा। ज्ञान में शरीर के आश्रित रहने वाले जो 5 इंद्रियां हैं, कान नाक आंखें आदि जबान आदि, इसको अपन ज्ञान में पहले अलग किया कि ये तो पुद्गल की अवस्था है, ऐसा पहले ज्ञान में अलग किया। उसका द्रव्य इंद्रियों को जीतना होगा। ज्ञान में भेद विज्ञान किया। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों का खंड खंड ग्रहण करती हैं, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती हैं, ऐसी भाव इंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, सो यह भाव इंद्रियों को जीतना होगा। क्या कहा इसमें?
कि यहाँ कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं। 5 इंद्रियों के विषय क्या क्या हैं? आंखें स्पर्श आदि को ग्रहण करती हैं, रंग आदि को ग्रहण करती हैं, आकार आदि को ग्रहण करती हैं, कान शब्दों को ग्रहण करते हैं, नाक गंध को ग्रहण करती है, रसना इंद्री रस को खट्टा मीठा चरपरा तीखा कसायला को ग्रहण करती है, और स्पर्शन इंद्री हल्का भारी कड़ा नरम रूखा चिकना ठंडा गर्म, इनके विषय सबके अलग अलग है। तो ज्ञान एक ही है, अपना जानने वाला ज्ञान आत्मा एक ही है। अब उससे क्या होता है कि अपना ज्ञान जब इन इंद्रियों के माध्यम से जब अपना ज्ञान प्रवृत्ति करता है, अपन को ऐसे लगने लगता है ज्ञान खंड खंड ज्ञान अलग अलग ज्ञान है, जबकि वो ज्ञान एक ही है। और वो क्या करता है कि जब इन इंद्रियों के विषयों में एक एक में प्रवृत्ति करता है तो अपन को वो खंड खंड होता हुआ भाषित होता है, जबकि वो ज्ञान खंड खंड नहीं है, अखंड ही है। एक साथ 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण नहीं होते। छद्मस का उपयोग एक समय में एक ही इंद्रिय के विषय को ग्रहण करता है, परंतु अपन को इतने जल्दी जल्दी उपयोग बदलता है कि अपन को ऐसे लगता है कि जैसे अपन एक साथ सब विषयों को ग्रहण कर रहे हैं। दृष्टांत दिया काय का? कौवे की आंख का। कौवे की आंख जान देखी तुमने? उसके अंदर रेटिना एक होता है और गोलक 2 होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी ऐसे देखता है, वो उसके अंदर जल्दी जल्दी वो रेटिना इसमें जाता है इसमें जाता है, इसलिए बहुत सजग होता है वो कौवा। जब भी इधर देखता है तो तेरे से देखता है, वैसे सामान सब जीवन जैसे नहीं देखता है। तो वो उसकी वो गोलक का वो जो रेटिना है वो इतने जल्दी जल्दी बदलता है, वो दोनों ऐसा लगता है जैसे दोनों आंखों से देख रहे हैं। वास्तव में तो एक समय में एक ही आंख से देख सकता है वो। ऐसे अपन क्या है कि अपना उपयोग तो आत्मा का एक ही है, आत्मा एक ही है। तो जिस समय आंखों से देख रहे अपन, जैसे यहाँ अभी तुम बैठे हो, हमें देख रहे और हमें सुन रहे, तो हमें जिस समय देख रहे उस समय हमें सुन नहीं रहे, और जिस समय सुन रहे उस समय देख नहीं रहे। अब उपयोग अंदर ही अंदर इतने जल्दी बदलता है कि हमारे सुनने पे उपयोग चला जाता है, क्योंकि इतने जल्दी उस देखो ये अपन को जो चित्र वगैरह बनाए जाते हैं ना, पिक्चरों में दिखाए जाते हैं, उनमें लगातार अपन को ऐसे लगता है जैसे एक ही व्यक्ति चल रहा, उतने खंड खंड चित्र होते हैं। 1/8 सेकंड में अपना किसी भी गेय को ग्रहण करता है उपयोग स्थूलता में। तो वो जब तक वो दूसरा चित्र प्रस्तुत कर दिया जाता है तो अपन को ऐसे लगता है जैसे बोई का बोई चल रहा, उसमें इतने खंड 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 चित्र जोड़े जाते हैं। जैसे अभी दृष्टांत में अपन देख रहे हैं ना कि लाइट है, लाइट में प्रति समय नया 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 करंट आ रहा है, अपन को ऐसे लग रहा है कि लगातार वो लाइट जल रही, लगातार एक ही करंट नहीं है, वो नया नया करंट आता रहता है। ऐसे अपना उपयोग धारा प्रवाह बदलता रहता है नया नया, पर अपन को ऐसे लगता है कि जैसे अपन लगातार एक ही। तो 5 इंद्रियों में उपयोग अपना एक साथ सब इंद्रियों के विषय को ग्रहण नहीं करता है, तो वो खंड खंड ग्रहण करता है, तो उस ज्ञान को खंडित कर देता है। अरे अपन और तो ठीक है कि जिस समय अपन यहाँ 5 इंद्रियों से बैठे हुए हैं उस समय अपन ना तो सुन रहे ना देख रहे, कुछ नहीं कर रहे, नहीं होती। 5 इंद्रियों के विषयों की अनुभूति एक साथ नहीं होती, क्रम क्रम से ही होती है। पर अपन को इतने जल्दी जल्दी उपयोग बदलता है तो अपन को भ्रम हो जाता है जैसे अपन एक साथ देख भी रहे। जैसे जिस समय अपन खा रहे तो खाते समय स्वाद उसका ले रहे, और इसी समय उसमें गंध आ रही, उसी समय उसमें स्पर्शन इंद्री का विषय। जैसे मान लीजिए अपन क्या करते हैं, देखो रसगुल्ला पापड़ सब्जी, अब उसमें सब प्रकार के 5 इंद्रियों के विषय चाहिए अपन को। पापड़ नरम चाहिए कि कठोर चाहिए, पूरी नरम चाहिए कि कठोर चाहिए, और उसमें गंध कैसी चाहिए, सब अलग अलग 5 इंद्रियों के विषय चाहिए उसमें। फिर उसमें रस चाहिए, खट्टा मीठा चरपरा, रसगुल्ला
खट्टा हो, खारा हो गए, उसमें हम नमक डाल देंगे शक्कर की जगह, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो रसगुल्ला मीठा चाहिए। पापड़ में अपन अगर शक्कर डाल देंगे, नमक नहीं डाले, नमकीन में अपन शक्कर डाल दे, शक्कर का नमकीन बना देंगे, तो ये क्या है भैया? ये नमकीन बना दिए, क्या है? तो नमकीन का मतलब है नमक। तो अब अपन को सारे स्वाद चाहिए उसमें, ये इसका स्वाद ऐसा। अब वो एक एक समय में अलग अलग स्वाद लेते हैं, परंतु वो अब जल्दी जल्दी उपयोग बदल करके हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब मजा का है? मजा है कसाय का, पापड़ का नहीं है, रसगुल्ला का नहीं है, काय का है? वो तो अजीब है, उसमें तो मजा नाम का कोई गुण ही नहीं है, न सुख है, न दुख है, न आनंद है, उसमें कुछ नहीं है। ये तो तुम्हारी कल्पना है सर पकेली कसाय की। और उसमें अगर उपयोग नहीं हो, अपन कोई चिंता में है, आज कोई चीज गुम गई अपनी, और भोजन करने बैठे और पत्नी ने अच्छे से अच्छा भोजन बनाया है, और आज अपनी चैन गुम गई सोने की, अब भोजन कर रहे हैं, कितना स्वाद आएगा? कहाँ कहाँ गए थे अपन, कैसी कहाँ गुमी होगी, अब वो सब खा लिया। अब पूछे पत्नी का कैसे भोजन बनो, पापड़ कैसे बने, रसगुल्ला कैसे बने, तो उसकी संतुष्टि को अपन ऐसी झूठी झूठी कहते हैं, हाँ अच्छे अलग अलग, पर तुम्हें स्वाद आया क्या? तुम सब खा रहे थे, पर स्वाद आया किसी का? आपकी तो अंदर में चिंतन चल रहा था कि यार ये कहाँ, आप सुबह सुबह तो हम पहने थे, पर कब अपनी गुम गई चैन, 1 घंटे बाद अपन वहां गए थे, पर कहाँ गिरी होगी कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। अब भोजन करते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि अपन को कहाँ ढूंढना चाहिए यार, वो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी, कैसी मिलेगी। तो अब सब मुंह में सब चल रहा है और तुम्हें स्वाद किसी का नहीं आया। स्वाद काय से आता है? खाने से कि उपयोग से, लगाने से, राग करने से? सोचो जरा। उपयोग अपना जहां चल रहा है, जिस रूप चल रहा है, उस रूप अपना धर्म अधर्म पाप पुण्य हो रहा है। आर्थ ध्यान चल रहा है, चिंता चल रही है, अपनी इष्ट वियोग की चिंता चल रही है। धर्म ध्यान इतने बैठे हो और इतने बैठ के और चिंता अपन को दुकान की चल रही है, कोई चीज की चल रही, तो कौन सा ध्यान चल रहा है? धर्म ध्यान के आर्थ ध्यान? अंदर का उपयोग तुम्हारा क्या कर रहा है, उससे तुम्हारा धर्म अधर्म है। बाहर में का हो रहा है उसे कछु मतलब नहीं है, मंदिर में का हो रहा है, मंदिर में का है, उसे कछु धर्म नहीं है। धर्म तुम्हारे उपयोग में क्या चल रहा है। अपन विचार करो कि अपन कहां देखा थे, अपनो सारो ध्यान बाहर में, कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, कितना जो है बढ़िया जो है रस आ रहा, बाहर में कितना लोग इकट्ठे हैं, और में अपन समझ रहे बहुत धर्म हो रहा, और तुम्हें उसमें दम हो रहा हो कि अरे भैया अपनो धर्म अपनो, अरे अपन ने देखो, अपन ने अपनो समूह चल रहा है, ये सब अपने लोग हैं, मोह चल रहा, मिथ्यात्व को भाव चल रहा। तुम्हारा धर्म तो तुम्हारे ज्ञान में भेद विज्ञान हो अगर कि भैया ये सब अपने से अलग है, अपनो धर्म तो अपनी आत्मा के आश्रय से होता है, इसमें अपनो काय को धर्म। मंदिर की भीड़ से तुम्हारा का धर्म, मंदिर में बड़ी मूर्ति बन गई, बड़ा मंदिर बन गया, तुम्हारा कौन सा धर्म? बताओ की को धर्म? तुम्हारा धर्म तो तुम्हारे भावों से है, क्या बाहर के संयोगों से है। जब तक तुम्हें अंदर का बोध नहीं, तब तक ये नहीं मिथ्यात्व में पड़े रहते, नहीं का दंभ करते रहते, नहीं क्या कर करते रहते। बड़े समूह में शामिल हो गए, हम बड़े धर्मात्मा बन गए। बताओ कैसे? समूह में तो ये भीड़ इकट्ठी करने के चक्कर में भीड़ इकट्ठी क्यों करते? प्रलोभन दे करके आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा भीड़, ज्यादा से ज्यादा हम बड़े धर्मात्मा देखेंगे, कैसे? और भीड़ नहीं आई तो अरे कोई तो है नहीं है, देखो अरे कछु नहीं है, दूसरे देखे वाले भी अरे सालों का काम बर्बाद, देखो कुछ नहीं, ये आदमी इकट्ठे ही नहीं हुए, देखो बड़े दम्भ कर रहे थे, एक भी आदमी नहीं हुआ। खाओ आदमी इकट्ठा नहीं हुआ, उसको धर्म खत्म। मूढ़ आदमी बाहर से धर्म का मूल्यांकन करता है, और विवेकी आदमी तो अपने भावों से अपना धर्म अधर्म देखता है। जब तक जो है व्यक्ति को अंदर में तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक वो ऐसे ही मूढ़ताओं में जिंदगी अनादिकाल से बर्बाद कर रहा है, और सोच रहा है कि हम तो धर्म कर रहे हैं, भ्रम में धर्म मान रहा है। जानत न धर्म मानत भरम,
और ठाने लड़ाई ठोर ठोर पक्षपात की, जगह जगह लड़ाई करता फिरता है, राग द्वेष करता फिरता है। इसलिए यहां कह रहे भैया देखो, तुम जब तक ऐसा जो 5 इंद्रियों में अपना उपयोग जाता हुआ भाव इंद्रिय जिसको कह रहे, वो खंड खंड अपने एक रूप ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण नहीं करता, तो वहां इस भाव इंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य की द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना, तो भाव इंद्रिय का जीतना हुआ। इन सारे विषयों में जानने वाला विषय छोड़ो, 5 इंद्रियों का अवलंबन छोड़ो, और जो ज्ञान उसके माध्यम से प्रवृत्ति कर रहा है, उसमें जो सामान्य आत्मा व्याप रहा है, उस तरफ अपना उपयोग ले जाओ और उसकी अनुभूति करो, तो तुम्हें भाव इंद्रियों को जीतना हो गया। अब आगे देखो, ग्राही ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन अनुभव के साथ परस्पर एक जैसी दिखाई देती हैं, ऐसी भाव इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया, तो यह द्रव्य इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतना होगा। बहुत गजब की बातें हैं सब। अब इसकी सूक्ष्मता को नहीं समझे तो अभी तो अपन समझे नहीं पाएंगे कि है का धरा। मोटे मोटे रूपों में अपन करते रहो, मोटे मोटे लड़ते रहो मोटी मोटी चीजों पे, अभी तो बहुत स्थूल बुद्धि से पाप कमाते रहते आदमी। धर्म तो होने जब तक गे ज्ञायक संकर दोष भाव भावक संकर दोष चलेगा, इनसे भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तब तक तो धर्म का तुम्हारी गंध नहीं आएगी। अभी अपन को विचार ही नहीं है कि क्या तो गे है, क्या गे माने इंद्रियों के विषय है, क्या भाव इंद्रिय है और क्या द्रव्य इंद्रिय है, और उनसे अधिक आत्मा को जानना वो इंद्रिय विजेता पद है। और वो संगी पंचेंद्रिय सभी जीव ऐसा नहीं आ गए मुनिराज यहाँ अकेले वही करें, उन्हीं को धर्म, उनको धर्म भी करने से तुम्हारा धर्म हो जाएगा, उनके आगे पीछे लगेगा तो तुम्हारा धर्म हो जाएगा। ज्यादातर ऐसे ही समझते अविवेकी आदमी क्या अपन जो कोई भी बाहर में धर्मात्मा जैसे दिख रहे उनके पीछे लग जाओ तो अपन धर्मात्मा बन जाएंगे। ऐसा होता तो सबको कल्याण होगा, वो तो आज तक समझना। भ्रम को तोड़ करके जागृत होकर के तत्व अभ्यास करके वेद विज्ञान करके स्वरूप का जब तक प्रयत्न नहीं करे और जब तक उपयोग सूक्ष्म नहीं करे तो पहले तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अब जो हम जो 3 बातें कह रहे हैं ना, अब तो इन 3 बातों के बारे में विचार करना कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, आचार्य क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं। हम तो उनके माध्यम से ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ बैठ के, ये कभी हमारी चर्चा नहीं चल रही। कि भगवान जिनेन्द्र ने जो समुसरण में उपदेश दिया था उस भगवान के उपदेश की चर्चा कर रहे हैं पर ये कोई किसी संप्रदाय विशेष की व्यक्ति विशेष की बातें नहीं चल रही। पहले तो अपन को कि क्या कहलाता है गे ज्ञायक संकर दोष। गे माने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न पदार्थ, इंद्रियों के विषय उद्गल आदि, ये सब ये अपने गे माने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न है, और संकर माने उनको एक में एक मानना, एक ही मानना, इसका नाम है दोष मिथ्यात्व। अब आपको अब निरंतर भैया अपन ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग है और ये सारे गे अलग है। अब ये धुन आपकी चले तो धीरे धीरे इन विकल्पों से हट के शांत हो गए और कभी अपन ज्ञान स्वरूप आत्मा का आपको निर्विकल्प अनुभव हो जाए, क्योंकि उसमें आत्मा के ज्ञान में ऐसी शक्ति है, स्वपर प्रकाशक शक्ति है उसमें कि वो पर को भी जान सकता है, स्व को भी जान सकता है। और स्वपर प्रकाशक शक्ति तो सदा है और स्वपर का प्रकाशन भी सदा हो ही रहा है सामान्य रूप से। तो देखो सामान्य रूप से तो अपने ज्ञान में स्वपर आ ही रहा है। अपन देखो न्याय में एक सिद्ध किया है, कोई कहता है कि हमने फलानी चीज को जाना, तो पहले ये बताओ कि तुम अलग हो के फलानी चीज हो। तुमने जाना तो पहले तुमने जिसने जाना तुमने उसको जाना कि नहीं जाना। तुम कह रहे हमने जाना, तो हमने मतलब तुम कौन, जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा
और जो ज्ञान में गे आ रहे वे पदार्थ, तो दो चीजें अलग अलग ज्ञान में आ रही तुम्हारी कि नहीं? मैंने तुमने उस ज्ञान को भी जाना जिसमें वो पदार्थ ज्ञात हो रहे। मैंने ऐसा सोचो कि जिस दर्पण में उस चिड़िया ने उस चिड़िया के प्रतिबिंब को देखा, समझ रहे, अपने ही प्रतिबिंब को देखा, तो उसमें उसने उस दर्पण को देखा और अपने को देखा कि नहीं देखा? भाई देखो, अपन अभी पहले तो ऐसा समझो कि उस दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं तो वो दर्पण चीज है कि नहीं है? अच्छा, तो वे जो प्रतिबिंब देखते हो तुम्हें दिखते हैं, तो वे दर्पण में देख करके दिखते हैं कि बिना दर्पण के देखे दिखते हैं? ज्ञान में स्वपर प्रकाश शक्ति है, इन अजीबों में तो है नहीं है। तो आप जिस ज्ञान में ये गे दिखते हैं उस ज्ञान को देखते हो कि नहीं देखते हो? तो वो ज्ञान तो आत्मा ही है, ज्ञान सो ही आत्मा। तो तुम आत्मा को जान रहे कि नहीं जान रहे? इसलिए तो आचार्य कह रहे, अभी पन्ने पढ़ा 7वीं 18वीं गाथा में कि आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला आत्मा ही आता है, परंतु ऐसी उनको प्रतीति अनुभूति उदित नहीं होती कि जो ये जानने वाला है वो ही मैं हूं, और जो जानने में आ रहे हैं ये मुझसे भिन्न बाह्य पदार्थ अलग है, ऐसा उसको निर्णय न होकर के और ऐसे अपने सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं करता, इसलिए जानते हुए भी नहीं जाना। सामान्य से तो अपनी पर्यायों में आत्मा ही व्याप रही, परंतु उस पर लक्ष्य नहीं है, अपना लक्ष्य पर पे है। अब अपन को क्या है, अब कुछ लोग तो इसमें ऐसे रह गए कि पता नहीं भैया ये काय की चर्चा चल रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भैया का चल रहा है, थोड़ा उपयोग भी लगा रहे हैं। कुछ लोगों की समझ में भी आ रहा हुई है विकल्प दशा में कि ये जो है वास्तव में ये अपन को सूक्ष्मता की बात है, समझने लायक है। माने अलग अलग सब जीवों की एक सी स्थिति नहीं है। जितने लोग बैठे हैं कोई तो अलग सोच रहे हुई है कि ये तो पता नहीं काय की क्या चल रहा है, और उनको अलग ही चिंतन चल रहा हुई है। सबका अलग अलग चलता कि नहीं? ये जितने लोग बैठे हैं, हम जो सुना रहे, सब लोगों का ध्यान उस पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कोई का ध्यान जा रहा होगा कि भैया टाइम होगा, अब जल्दी अब बंद करें, चल होगा, मतलब अपनी समझ में नहीं, अपनी समझ से बाहर की चीज है। कोई को ऐसा भी विकल्प चल रहा होगा। हाँ, स्वयं ही तो, इसीलिए तो कह रहे हैं कि सबके अलग अलग देखें, अपना स्वाध्याय करें। हम जो अभी बोल रहे हैं ना, अभी स्वाध्याय करो कि हम जो इतना बोल रहे हैं, जिन शब्दों के माध्यम से जिन अर्थों को बता रहे हैं, क्या उन शब्दों से उन अर्थों तक अपना ज्ञान जा रहा है? तो स्वाध्याय चल रहा है। और अपन उन शब्दों से उन अर्थों को नहीं समझ पा रहे तो अपना स्वाध्याय नहीं हो रहा है। अपना कुछ और ही अर्थ निकाल रहे, और ही चिंतन कर रहे, या अरुचि कर रहे, या समझने उपयोग ही नहीं लगा रहे, तो क्या स्वाध्याय चल रहा है? स्वाध्याय तो उसको कहते हैं कि जो बताया जा रहा शब्दों में और अर्थों में वाचक वाच्य नियोग है। जैसे अपन ऐसा सोचो, भोजन करने बैठे 5-6 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति कह रहा भैया थोड़ा नमक लाना, एक व्यक्ति कह रहा भैया पानी लाना, एक व्यक्ति कह रहा फलाना भैया फलानी चीज लाना। अब वो जो नमक वाला है, अब वो बहुत देर तक बैठा रहा कि भैया तुमने नहीं सुनी क्या हमारी बात? कि हमने सुन ली भैया, सब सुन ली। अब वो कब वो तो जब मानेगा कि जब उसका नमक आ जाए, उन शब्दों से उस अर्थ उसके पास आ जाए तो समझ में आ जाएगा कि सुन ले। नहीं तो वो क्या भैया बार बार देखते ही रहेगा, नहीं अरे ये तो हमारी बात सुन ही नहीं रहेगी। अब वो कहेगा हम सब सुन रहे हैं भैया, हमारे हाथ तो 2 ही है ना, 10 आदमी है, तो अब क्रम से तो एक एक सब किसकी हम निपटाएंगे तो बताओ। तरह गम तो खाओ, तो हम सब सुन रहे, हमने सब सुन ली, अब तुम्हें शांति से अभी किसी थोड़ी देर बाद पलट देंगे। तो मतलब वो तो यही सोचेगा कि यार हमारी सुन नहीं रही, जिनको परसने लग गए वो ये इनकी सुन रहा, हमारी नहीं सुन रहा है। तो अब क्या है, अगर तुम्हारे ज्ञान में उन शब्दों का जो जिस अर्थ की बताने के लिए वो शब्द बोले जा रहे, कोई कह रहा पानी, कोई कह रहा नमक, कोई कह रहा रोटी, कोई कह रहा पापड़, तो अब ये शब्द है। ये तो अब इन शब्दों का वाचक कोई पदार्थ है कि नहीं है? ऐसे ये शब्द हैं, इन शब्दों का वाचक
कोई बात से कोई पदार्थ है कि नहीं? अब इन शब्दों को तो सुने और सुन के पर अपना ध्यान उस पे जावे और फिर उसमें से अपन को इनमें से करना क्या है? ये क्या एक संकर दोष को दूर करना है। तो मतलब क्या है कि 5 इंद्रियों के विषय और 5 द्रव इंद्री और उनमें जाता हुआ अपना उपयोग, अब उसको वहां से हटा के और जिसमें से उपयोग आ रहा है अब उपयोग को उसमें जोड़ना है, ये बता रही। अब ये काम यहीं बैठे बैठे भी समझ में आ जाए और यहीं बैठे बैठे अपन अगर अपने उपयोग को अपने उस उपयोगवान आत्मा में जोड़ ले, यहीं सम्यक दर्शन होने में कितनी, उस शेर को कितनी देर लगी थी? मुनिराज ने कही कि तू शेर नहीं, तू जीव है जानने वाला। और वो पूरा पहले उसने सुना था और पहले उसने माना नहीं था और ये गलती करके मायाचारी शेर बन गया और अब उसको अरे सही में हम जीव हैं, हम शेर नहीं है, और अंदर में उपयोग को एकाग्र किया और अनुभूति हो गई। कितनी देर लगी उसको? अरे उपयोग है। यहां बैठे बैठे अपन दुकान पे चले जाते तो यहीं बैठे बैठे अपन अंदर में नहीं जा सकते। इधर तो पास ही है ना अंदर, तो आत्मा तो तुम्हारी नजदीक है, तुम ही हो ना। तो दुकान तो बहुत दूर है। दुकान क्या, दुकान से और तुम जब कहीं चले जाओगे, अभी तुम्हारा लड़का अगर विदेश में पढ़ रहा है तो ये कि ऐसा ही बैठे बैठे तुम विदेश चले जाओगे भाई, कितनी देर लगेगी विदेश जाने में? उपयुक्त तो तुम्हारा जानने का काम, जहां सर्वज्ञ भगवान यहीं बैठे बैठे आलोक में भी चले जाते हैं तो ज्ञान से जान लेते हैं। इसलिए भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, लोकालोक व्यापी है। और परमार्थ से तो वो अपने आत्मा के प्रदेशों में रह रहे, बाहर थोड़ी चले गए कोई। सर्वव्यापी एक चिद्रूप स्वरूपाए परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाए ज्ञानानंदात्मने नमः। समझो, थोड़ा बुद्धि को जागृत करके अपन में सामर्थ्य है। अनादिकाल से अपन ने उस बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया। अपने पास सामर्थ्य तो इतनी है कि प्रकट कर लो तो एक समय में लोग झल गए, परंतु अपन तो दुरुपयोग करके ऊपर आवरण ला करके उसको क्या करते रहते, बिल्कुल उसका माने उसकी शक्ति की विकृति करते रहते, शक्ति में विकृति पैदा करके उसके ऊपर राग द्वेष मोह के कारण से उसको तिरोभूत करते रहते पूरा। तो देखो भाई, अब इसको अपन ने पहले अभी जो पुस्तक में पढ़ लिया था वो काम करना है। पहले इन 3 बातों को पहले पुस्तक में तुम्हें लिख दिया उनने, जो संस्कृत में आचार्य देव ने लिखी। कौन सी बातें करना है? कि जो द्रव इंद्री माने जो शरीर में कान, नाक, आंख, जवान, शरीर, स्पर्शन, ये 5 इंद्रियां शरीर के अंग है, ये सब समझ रहे ना, ये द्रव इंद्रियां कहलाती। और भाव इंद्री जो अपना ज्ञान उपयोग, इनके माध्यम से जो जानने का काम करता है। कान नहीं सुनते हैं, कानों के माध्यम से आत्मा का उपयोग शब्दों को सुनता है। आंखों के माध्यम से आत्मा का उपयोग इन रूपों को जानता है। नाक के माध्यम से आत्मा का उपयोग गंध को सूंघता है। रसना इंद्री से आत्मा का उपयोग क्या करता है? रसों का ज्ञान करता है। स्पर्शन इंद्री से भी आत्मा अपने उपयोग से इन स्पर्शों का, विषयों का ज्ञान करता है। तो वो ज्ञान, वो भाव इंद्री माने अपना ज्ञान, आत्मा का ज्ञान इन इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति कर रहा है, वो भाव इंद्री कहलाएंगे। और जो इंद्रियां द्रव इंद्री कहलाएंगे, और जो जिसको जान रहा है वो विषय इंद्रियों के विषय कहलाएंगे। वे तीनों ही अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से अलग है। कौन सी? माने जो गेय हैं, जो द्रव इंद्रियां हैं और जो भाव इंद्री गेयाकार हो रही हैं, उस गेयाकार में अपन को सामान्य रूप से ज्ञान स्वरूप आत्मा है। वो गेयाकार तो बना है निमित्त उपचार का, पर्याय की अवस्था है ज्ञान की, और उसमें सामान्य रूप से ज्ञान स्वरूप आत्मा व्याप रही है। तो उन सब में खंड खंड नहीं देख के उसमें अखंड अन्वय रूप से अपने उन गेयों को खंड खंड ज्ञान रूप अपने को नहीं मान के उसमें अखंड रूप से ज्ञान स्वरूप आत्मा को देख लोगे, उसी समय तुम पंचेंद्री की विजेता पद को प्राप्त हो जाओगे। देखो, अपन बहुत सरल भाषा में आचार्यों ने भी लिखा है, अपन भी बिल्कुल अगर थोड़ी बुद्धि लगाओ तो कठिन नहीं है बात है। कठिन है क्या? अपन देख रहे हैं ना, रात दिन अपन क्या है कि है तो वो ज्ञान का, आत्मा का ज्ञान, और अपन को कैसे लग रहा है? जैसे गियों का, इंद्रियों का, इन सब का इनमें लग रहा है जैसे ज्ञान इनमें जा रहा हो, उनमें जाता माता नहीं, अंदर ही अंदर वो मोह से संकल्प विकल्प करता रहता है बस अकेले। अब ये सब शांत होकर और अंदर में यदि अपने को ज्ञान स्वरूप निर्विकल्प देखोगे
तो आनंद आएगा, उसमें आत्मा का स्वरूप ज्ञात होगा। वही तुमने समझ लो कि जीत लिया, इंद्रियों के 5 माने इंद्रिय विजेता पद पा लिया। बहुत सरल टेक्निक है ये। तब इसको अपन जो है थोड़ा शांति से समझेंगे। एक ही बार में क्या है परस देंगे तो अपच हो जाएगा, भैया हम नहीं खा रहे, अरुचि हो जाए। इसलिए थोड़ा इसको शांति शांति से विचार करना। अभी अपन ने जो चर्चा की है ना, जल्दी नहीं है, अपन को तो समझने के लिए चर्चा है, निपटाने के लिए नहीं है ये काम। नौकर जैसे काम निपटा देता है ना, बिगड़ रहा होगा सुधार रहा उससे कोई मतलब नहीं। अपन को निपटाउने नहीं है, अपन को क्या करने, अपन को तो काम बनाउने, अपन समझने हैं। अपन जितने शांति से जब जितना समझते जाए उतना उतना समझते जाए। नहीं समझ में आए शांति से चर्चा करो। अपन तो थे चर्चा कर में समझ में बैठे, औपचारिकता निभा भी नहीं बैठे, या कुछ ही अपना और कोई प्रयोजन साध में नहीं बैठे। आए के लाने एकमात्र आत्मार्थ के लिए अपना आत्मिक, और आत्मिक जब अपन समझेंगे स्वपर का भेद विज्ञान तभी होगा। तो ये अपन शांति से इस पे विचार करना कि अब इंद्रिय विजेता पद में अपन को जो 5 इंद्रियों के विषय हैं वे बाहर के पर हैं, औदगलिक, और जो आंखें वगैरह जो इंद्रिय शरीर की रचना है, इनके माध्यम से अपने ज्ञान इन 5 इंद्रियों के विषयों पर प्रवृत्ति करता है। तो वो अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें, परंतु वो खंड खंड होता जाता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो वो अखंड आत्मा नहीं दिखता है। तो उनमें अपन को इन 5 इंद्रियों के विषयों को और 5 इंद्रियों संबंधी प्रवृत्ति को गौण करो, और उनमें एक सामान्य जो ज्ञान जिस ज्ञान के माध्यम से सबको जान रहा है, तो वो उधर से उपयोग को हटाओ, और जो उपयोगवान आत्मा है जिसमें से वो ज्ञान आ रहा है उसमें उपयोग को एकाग्र करो, तो आपको कोई अलौकिक आनंद आत्मा की अनुभूति होगी। ये प्रैक्टिकल करने। तो अभी तो पहले समझा रहे कि अपन को ऐसा ध्यान जब तक नहीं होता, द्रव्य संग्रह जी में लिखा है कि दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान अवस्था में प्रकट होता है, आत्म ध्यान अवस्था। तभी तुम भेद अभेद स्वपर का भेद विज्ञान कर पाओगे। जब अंदर में अपने आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो ही फिर सब चीजों को सही जान पाओगे कि जो स्व है, जो पर है, जो अपने लिए मोक्ष मार्ग है, जो संसार मार्ग है, जो सामान्य स्वरूप है, जो विशेष स्वरूप है, ये सारा निश्चय व्यवहार आदि का तभी उस ध्यान अवस्था में प्रकट होगा। चलिए अभी अपन यहीं विराम लेते, फिर चर्चा करेंगे, इसी को विचार करके आना शांति से। निज निधि निज में मताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी वंदना सतबार है, उसके लिए जिन वाणी वंदना सतबार। द्वादशांग निर्माणी माता पंचकर्म निष्ठि का